Hello everyone, I welcome you to the world of material science and engineering. I am Subhash Kumar, your educator of material science and engineering. तो हम लोग आपके फर्स्ट यूनिट में बॉन्ड्स इन सॉलिड के बारे में आपको बताया था। बॉन्ड्स इन सॉलिड में मैंने टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बताया, प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड में आपको मैंने आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया। आज के क्लास में मैं आपको मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगा। मेटालिक बॉन्ड आपका थर्ड टाइप का प्राइमरी बॉन्ड है। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, जो भी आपके मेटल एटम्स होते हैं, एटम जब एलिमेंट के बारे में आपने पढ़ा है, वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, नॉट गैस भी होते हैं। जो भी वहाँ पे मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, उन सब का मैं बात कर रहा हूँ। इन ऑल द मेटल एटम द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स आर लूजली हेल्ड बाय देयर न्यूक्लियाई। एटम के केस में सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लूजली हेल्ड होते हैं। इसका मतलब उस एटम में जो बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में जनरली 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डिटैच देमसेल्फ। अब उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करोगे तो एटम वहाँ से अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे उस। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एट रूम टेम्परेचर मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट सेल विच फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आपके रूम टेम्परेचर पे मेटल के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वहाँ से डिटैच हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे आप बोलते हो कॉमन पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कलेक्ट होते हैं एक जगह, जिसे आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कॉमन पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दीज एटम्स आफ्टर लिविंग देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम्स पॉजिटिव आयन। अब एटम्स के सबसे बाहर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन लीव कर गए तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। पॉजिटिव चार्ज जब अपीयर होगा तो उसे आप पॉजिटिव आयंस बोलोगे, कटायन बोलोगे, तो आपका कटायन का फॉर्मेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। अब क्लाउड जो बना इलेक्ट्रॉन का और एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज किए, एटॉमिक चार्ज, एटम पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, कटायन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इस फोर्स के कारण जो बॉन्ड्स बनते हैं उसे आप मेटालिक बॉन्ड कहते हो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड पॉजिटिव आयंस फॉर्म अ बॉन्ड विच इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। तो आपको मेटालिक बॉन्ड समझ में आया होगा। मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन मेटल्स ओनली। मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेटल्स में होता है। कैसे होता है, तो मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बाउंडेड होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं, न्यूक्लियस का इफेक्ट वहाँ पे बहुत कम होता है। जैसे ही उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। अलग होकर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं और जैसे ही मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन्स अलग हुए तो ये पॉजिटिव चार्ज बनाता है। पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, से बनने वाले बॉन्ड को आप मेटालिक बॉन्ड कहते हो। और ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन मेटल्स में होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव जो मैंने दिखाया है, ये आपका कटायन है और यहाँ पे जो रेड कलर का आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिलने पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये पूरे पिंक कलर में आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इसमें जो ये आपको दिख रहा है सर्कल जैसा पॉजिटिवली चार्ज, ये आपके कटायन है। यहाँ पे पहले आपके एटम थे, वो जैसे ही उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन्स उसका आउटर मोस्ट सेल से अलग हुए, अलग होकर के इलेक्ट्रॉन कम क्लाउड का फॉर्मेशन किए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ आपका कटायन है, के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे आप बोलोगे मेटालिक बॉन्ड्स। यह आपका फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड। कुछ पॉइंट है आप देख सकते हो। मेटालिक बॉन्ड इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ओवरलैप
एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो जाता है पूरे एटम के साथ। दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन और पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोलते हो। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, अब ऐसा होने से क्या होता है, ऐसा होने से आपको कंडक्टिविटी हाई मिलता है, हाई कंडक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा मिलता है, वैल्यूएबिलिटी बढ़ जाता है और डक्टिलिटी बढ़ जाता है। तो आपने जाना होगा कि जो भी मेटल्स होते हैं वो हाईली कंडक्टिव होते हैं, उसके पास रिफ्लेक्टिविटी होता है। वैल्यूएबिलिटी का मतलब उस मेटल को आप बीट करके 3 शीट बना सकते हो। डक्टिलिटी का मतलब होता है उससे आप वायर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम मेटल है आपका, आप जानते होंगे कि एल्यूमिनियम का थिन शीट मिलता है। फॉयल, आप एल्यूमिनियम फॉयल का भी यूज करते होंगे। ये क्यों मिलता है? एल्यूमिनियम के पास मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है, मतलब एल्यूमिनियम को हम बीट करेंगे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप एल्यूमिनियम का वायर भी देखे होंगे, एल्यूमिनियम से वायर बनते हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर में यूज करते हो। फिर कॉपर हो गए, कॉपर के भी वायर बनते हैं। तो वायर बनना जो प्रॉपर्टी है ये क्या है? डक्टिलिटी। मेटल डक्टाइल होगा तभी आप उससे वायर बना सकते हो। शीट बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है? मैलिएबिलिटी। अगर मेटल मैलिएबल होगा तो उससे आप थिन शीट बना सकते हो। फिर आपका एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्टिविटी, कंडक्टिविटी, तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडक्ट होता है, इसीलिए आप उसको वायर में यूज करते हो। तो मेटालिक बॉन्ड मेटल में बनता है जिससे मेटल का कंडक्टिविटी हाई होता है, मेटल में रिफ्लेक्टिविटी आता है, मेटल्स आपका मैलिएबल होता है, मेटल डक्टाइल होता है। सारे प्रॉपर्टी आपको मेटालिक बॉन्ड्स के कारण देखने को मिलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि मेटालिक बॉन्ड बनने से क्या क्या आपको मिल रहा है। कंडक्टिविटी हाई होता है, रिफ्लेक्टिविटी, फिर साथ में आपका मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। तो मेटालिक बॉन्ड के बारे में जाना, ये मेटल्स में बनेंगे। मेटल के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कलेक्ट होंगे, वहाँ से रिमूव होकर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे। उसमें आपके कटायंस प्रेजेंट होंगे। कटायंस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर मैंने आपको डायग्राम में भी बताया कि मेटालिक बॉन्ड कैसे होता है और साथ ही साथ मेटालिक बॉन्ड्स किस किस प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाई कंडक्टिविटी का क्या वजह है? तो मेटालिक बॉन्ड। हाई रिफ्लेक्टिविटी इसका क्या रीजन है? मेटालिक बॉन्ड। इसी तरह मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब आपको मेटालिक बॉन्ड के वजह से ही देखने को मिलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो मेटालिक बॉन्ड बन रहे हैं इससे जो सॉलिड्स बनते हैं इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। जैसे अभी आपने देखा मेटालिक सॉलिड्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब करंट को फ्लो कराने का टेंडेंसी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट को कंडक्ट करने का एबिलिटी, हीट को कंडक्ट करने का एबिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का एबिलिटी, दोनों ही मेटालिक सॉलिड में आपको देखने को मिलते हैं। इसका वजह आपका क्या है? मेटालिक बॉन्ड। सेकंड पॉइंट है आपका मेटालिक सॉलिड हैव ब्राइट लस्टर। मेटालिक सॉलिड को आप देखेंगे तो लस्टरस होगा, मतलब उसमें चमक होता है। जल में आपको चमक देखने को मिलेगा, जैसे आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उसमें आपको लस्टर होगा। थर्ड पॉइंट है आपका मेटालिक सॉलिड्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। अभी मैंने बताया वो जितना मैलिएबल होगा आप उससे थिन शीट बना सकते हो। तो जो मेटालिक सॉलिड होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। डक्टिलिटी में मैंने बताया कि अगर वो डक्टाइल होगा तो उससे आप वायर ड्रॉ कर सकते हो, उससे आप वायर बना सकते हो। मेटालिक सॉलिड आपके मैलिएबल्स और डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका लो हो जाता है जब मेटालिक सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है। मेटालिक सॉलिड में आपको मैंने बताया कि मेटालिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, मेटल्स में बनते हैं। एक पॉइंट आपका और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है मेटालिक बॉन्डिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू एटम्स ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। जैसे अगर कॉपर है तो वहाँ पे केवल कॉपर के बीच में ही आपका मेटालिक बॉन्डिंग होगा, कॉपर के एटम्स ही होंगे वहाँ पे। एल्यूमिनियम में हो रहा है तो वहाँ पे केवल एल्यूमिनियम होंगे। ये सिंगल एलिमेंट में ही ये रेस्ट्रिक्टेड है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मेटालिक बॉन्डिंग समझ में आया होगा। तो डायग्राम से भी मैंने बताया तो आपको क्लियर हो गया होगा। और मैंने आपको मेटालिक बॉन्डिंग का कुछ एग्जांपल भी बताया, जो भी मेटल्स होते हैं उसमें मेटालिक बॉन्डिंग बनते हैं। फिर मैंने आपको मेटालिक सॉलिड्स का प्रॉपर्टीज बताया, उसका
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होते हैं, रिफ्लेक्टिविटी होता है और लस्चरस होता है, एलिएबिलिटी आती है उसमें, और वो डक्टाइल होता है। ये सारे प्रॉपर्टीज आपके मेटालिक सॉलिड के हैं। इस वीडियो में मैंने मेटालिक कंपाउंड के बारे में बताया, मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे हम लोग का जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में प्राइमरी बॉन्ड था, जिसे आप केमिकल बॉन्ड्स भी बोलते हो, वो टॉपिक आपका फिनिश हुआ। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो आपका सेकेंड टाइप है, डैट इज सेकेंडरी बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और फिलहाल अभी हम जो आपका प्राइमरी बॉन्ड्स मैंने बताया है, जिसमें आपको आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड के बारे में बताया, उसको हम लोग समराइज करते हैं एक टेबल के फॉर्म में, जहाँ पे आप एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हो। कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड में क्या क्या कंपैरिजन है। हम लोग का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन आयोनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड्स। The following table gives the comparison between ionic, covalent and metallic bonds. मैंने आपको कंपैरिजन टेबल के फॉर्म में दिखाया है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आइए हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड्स के लिए है, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज है कोवैलेंट बॉन्ड के लिए है, और यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड के लिए है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक बॉन्ड में, इट एग्जिस्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं? तो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसे तो बनते हैं आयनिक कंपाउंड। कोवैलेंट में क्या है? इट एग्जिस्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विच शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनता है। मेटालिक बॉन्ड में क्या है? इट एग्जिस्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड पॉजिटिव आयंस ऑफ सेम और डिफरेंट मेटल। यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पॉजिटिव आयन, मतलब कटायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे मेटालिक बॉन्ड बनता है। तो फर्स्ट कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा, आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, और मेटालिक बॉन्ड में क्या हो रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंपैरिजन को देखते हैं, तो आपका है सेकंड कंपैरिजन। इसमें क्या है? इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट। कौन कौन सा दो एलिमेंट? तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होना चाहिए, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए। इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, वन ऑफ द एटम loses its valence electron and the other accepts it. The ions so form attract each other to form an ionic bond. लूज होने से कटायन का फॉर्मेशन, गेन होने से एनायन का फॉर्मेशन, कटायन एनायन के बीच में इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बने हैं वो आपका आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा? इट इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। कोवैलेंट बॉन्ड में सेम और डिफरेंट एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, उससे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। थर्ड बॉन्ड है आपका मेटालिक बॉन्ड। इसमें आपका सेकेंड कंपैरिजन क्या है? इट इज फॉर्म व्हेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। एटम के आउटर मोस्ट सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिटैच होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और पॉजिटिव आयंस बनेंगे। तो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में इंटरेक्शन से मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं। थर्ड कंपैरिजन क्या है? द आयनिक सॉलिड्स हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। जब आयनिक सॉलिड आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। द कोवैलेंट सॉलिड हैव लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन जो मेटालिक सॉलिड होते हैं इसमें हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको थर्ड कंपैरिजन आ गया होगा समझ में। इसके बाद आपका फोर्थ कंपैरिजन है, द आयनिक सॉलिड्स हैव हाई हार्डनेस ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मैंने टाइप्स ऑफ सॉलिड में बताया था, दो तरह का सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है अमोर्फस सॉलिड। तो आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को शो करते हैं,
इस वजह से ये काफ़ी हार्ड होते हैं। कोवैलेंट में क्या है, द कोवैलेंट सॉलिड्स हैव लो हार्डनेस, का हार्डनेस लो होता है, बट कुछ यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे आपका डायमंड है, चिकन है, कार्बाइड है, इस सब का हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। मेटेलिक सॉलिड हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बट आर सॉफ्ट इन नेचर। जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो भी क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, बट वो रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं एज कम्पेयर टू एनी कंपाउंड। आपका फिफ्थ कंपैरिजन है, आयनिक सॉलिड्स आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल। जैसे एग्जांपल मैंने बताया सोडियम क्लोराइड, तो उसको आप बीट करके शीट नहीं बना सकते, टूट जाएंगे, तो आप वायर नहीं बना सकते हो, इसलिए आयनिक सॉलिड्स आपका मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होता है। द कोवैलेंट सॉलिड्स आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल, क्योंकि वही है, कोवैलेंट कंपाउंड्स भी आपके मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होते हैं, लेकिन जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब उसको आप बीट करके थिन शीट बना सकते हो। डक्टिलिटी का मीनिंग है कि उससे आप वायर ड्रॉ कर सकते हो। सिक्स कंपैरिजन है, आयनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बताया कि वहाँ पे जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी हाई होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इसलिए उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द कोवैलेंट सॉलिड हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर देन द आयनिक सॉलिड। अगर आयनिक के कंपैरिजन में देखोगे कोवैलेंट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। मेटालिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयनिक वाले से जस्ट लो होते हैं, आयनिक वाले से थोड़ा सा लो होते हैं, बट कोवैलेंट से ज़्यादा होते हैं। द मेटालिक सॉलिड हैव स्लाइटली लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर देन आयनिक सॉलिड। इसके बाद आपका नेक्स्ट कंपैरिजन है, द आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स ओनली। आयनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड वो सॉलिड ही हैं। द कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। कोवैलेंट कंपाउंड आपका सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। मेटालिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ओनली, लेकिन जो मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं वो केवल सॉलिड्स के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन है आपका, आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आप उसको वाटर में डिजॉल्व कर सकते हो। कोवैलेंट सॉलिड्स जो होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे बेंजीन, टॉल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब उसका एग्जांपल है, उसमें वो डिजॉल्व हो जाते हैं। मेटालिक सॉलिड है, ना तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ना ही आपके बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं। इस तरह से आपने प्राइमरी बॉन्ड्स में आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड के बारे में जाना। सबका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, फिर आपको मैंने कंपैरिजन बताया तीनों बॉन्ड्स में कि एक बॉन्ड, दूसरे बॉन्ड और तीसरे बॉन्ड, तीनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, सबका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबका एग्जाम्पल क्या है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, आपको इस टॉपिक का नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको जो डाउट्स हैं आप वहाँ पे उसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। यहाँ पे आपका प्राइमरी बॉन्ड्स में जो 3 टाइप के बॉन्ड्स थे वो फिनिश हुआ। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में सेकेंडरी बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसके कौन कौन से टाइप हैं, उसका क्या क्या एग्जाम्पल है, ये सब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।